Roadside Stand is a poem composed by Robert Frost. Robert Frost, an American poet. He is the humanitarian spirit. In this poem, poet has poet has given us what? Do you know? That how poor people are making their effort to improve their livelihood, to improve their life standard. But this effort is badly damaged by, badly destroyed by so called रिच पर्सन्स. कैसे बार बार वो लोग इन लोगों की प्रयास को फेलियर करने की कोशिश करें, कैसे ये लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, कैसे रिच पर्सन्स इन लोगों की प्रयास को नेगेटिव करार करके, इन लोगों को बहला फुसला करके, इन लोगों को और दूसरी जगह शिफ्ट करके अपना फायदा उठाने के चक्कर में पड़े हुए हैं. तो ये मिसयूज करते हुए देख करके पोएट को बहुत पेन हुआ है. पोएट हियर टेल्स अबाउट हिज रिएक्शन. पोएट का रिएक्शन और उनका एंग्री मूड किस बात पे है, कौन सी बिहेवियर पुअर पीपल के लिए रिच पर्सन ने दिखाए हैं, जो उसकी रिएक्शन को दिखाते हुए उनकी जो है दैट मीन्स एक ऐसे क्रिटिसिज्म्स रिच पीपल की अगेंस्ट में एक क्रिटिसिज्म यहाँ पे पोएट ने शो किया है. तो आइए हम लोग देखते हैं इन डिटेल्स कि वो पुअर पर्सन कहाँ पे हैं, कैसे उन लोगों की लाइफ स्टैंडर्ड को कैसे वो बढ़ाने के चक्कर में हैं, और कैसे इन लोगों की इफर्ट्स को रिच पर्सन ने कैसे मिसयूज करने की कोशिश कर रहे हैं, यूजलेस करने की कोशिश कर रहे हैं. द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ अ लिटिल न्यू शेड in front at the edge of the road where the traffic speed. A roadside stand that too pathetically plead, it would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash, whose flow supports the flower of the cities from sinking and withering fiend. आ जाओ, इस स्टैंजा में पोएट ये कह रहे हैं आज के टाइम में that means society has improved a lot और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हैज ऑल्सो इम्प्रूव्ड a lot. जैसे कहीं बाई लेन है, कभी 4 लेन है, कभी 6 लेन है. तो ऐसा है आप मान के चलो कि 6 लेन वाली रोड है या 4 लेन वाली रोड है, where there is a high traffic means high speed vehicles रन होती हैं, पास होती हैं, राइट. तो जस्ट उस रास्ते की बगल में इन लोगों की जमीन है. किन लोगों की जमीन है? पुअर पीपल की जमीन है. तो पुअर पर्सन ने अब ये एक सपना देखा. क्या सपना देखा? कि अगर इस जगह पे छोटा सा गुमटी लाइक स्ट्रक्चर, सो कॉल्ड वुडन लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे और वहां पे जो भी नेचर में या फिर जो चीज नेचर में अवेलेबल है वो चीज को ले आकर के यहाँ पे सेल आउट करेंगे. तो दिन भर अगर 5-10 तो भी कस्टमर आ जाएगा तो भी थोड़ा सा हला भला हो जाएगा. वो न्यू शेड जस्ट बिसाइड दैट द ट्रैफिक लाइन, रोड्स, हाईवे, स्पीडी कार जहां से चलती है, राइट. रोड साइड स्टैंड. ये रोड साइड स्टैंड क्या है? एक स्ट्रक्चर है, ये न्यू स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग कहते हैं कि गोमती लाइक स्ट्रक्चर है. लेकिन यहाँ पे ये गोमती लाइक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर भी नहीं बना पाए हैं ये लोग. किसी तरह तरपॉलिन देके या फिर प्लास्टिक का शेड देके जो है क्या बनाए हैं, एक स्ट्रक्चर दिया है और वहां पे कुछ सामान रख के ये लोग सेल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. दैट टू पैथेटिकली प्लीड. पैथेटिकली मीन्स इट क्रिएट्स पैथोज, इट क्रिएट्स सिंपैथी. किसके लिए सिंपैथी? उन पुअर पीपल के लिए सिंपैथी अराइज कर रहे हैं. मींस ये इतना बैड कंडीशन में है, वो दुकान टाइप का जो शेड बनाए हैं वो इतना बैड कंडीशन में है और लोगों से ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं. इनडायरेक्टली ये लोग हाथ जोड़ के खड़े नहीं हैं, बट ये जो न्यू स्ट्रक्चर खुद ही लोगों को इन्वाइट कर रही है. क्या है कि आइए कुछ सामान हम लोगों से भी खरीद लीजिए, यहां से भी कुछ सामान ले जाइए आप लोग. यहाँ के सामान रादर देन फ्रेश है, प्योर है, ओरिजिनल है, आर्टिफिशियल नहीं है, इंसेक्टिसाइड्स मिक्स्ड नहीं है. तो टू पैथेटिकली प्लेड, पोएट इज टेलिंग, देखो इस बात को इट वुड नॉट बी फेयर टू से, ये कहना सही नहीं रहेगा. डोल ऑफ ब्रेड रिफर्स टू एल्म्स, ALMS. एल्म्स मीन्स भीख मांगने के लिए नहीं, किसी से भीख मांगने के लिए नहीं, या सरकार से मदद लेने के लिए नहीं, बल्कि क्या है? बट पोएट सेज बट फॉर सम ऑफ द मनी, कुछ पैसा अर्न करने के लिए. पोएट मीन टू से ये पैसा, तो फिर पैसे की सपोर्ट लोगों को रीच टू रिचर बना देते हैं, और पैसा जिसको सपोर्ट नहीं करता है, यानी कि जिसके पास पैसा नहीं है वो इंसान सिंकिंग डाउन है. तो 2 थिंग्स देखो, मनी का सपोर्ट क्या करते हैं? मनी का सपोर्ट जिसके साथ है उसको
रिच बना देते हैं। रिच नहीं, फ्लावर बना देते हैं, पुष्पा बन जाता है वो। और फिर पुष्पा ही नहीं है, ग्लैमरस, फैशनेबल, पावरफुल पर्सन बन जाता है। बट अगर जिसको पैसा सपोर्ट नहीं करती है, वो भिखारी बन के घूमता रहता है। सिर्फ भिखारी बन के नहीं, बल्कि उनका स्टेटस, उनका डिग्निटी, सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर सिंकिंग डाउन, और धीरे धीरे धंसते जाते हैं। फिर फर्स्ट स्टैंजा में पोएट कहाँ है कि डेफिनेशन हो, कैसे ये लोग सेटअप किए हैं, कहाँ पे हैं, लोकेशन कहाँ पे है, और कॉज दिया है क्यों ये लोग सेटअप किए हैं। अब लोगों का रिएक्शन देखो, किसका, पब्लिक का रिएक्शन देखो। द पॉलिश ट्रैफिक बोले तो वेरी शाइनिंग ट्रैफिक, शाइनिंग कार्स पास्ड विथ ए माइंड अहेड। वहां पे जो लोग बैठने वाले हैं, कार में जो लोग बैठने वाले हैं, वो लोग बैठे हैं और इन लोगों की थिंकिंग बड़ी हाई फाई है, बिजनेस पर्पस है, बिग प्लानिंग है, लेकिन वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और फिर बिजनेस माइंडेड पर्सन है। ये लोग कभी रुकते ही नहीं है यहाँ पे। और इफ एवर असाइड ए मोमेंट, बाय द वे, कभी ये लोग नजर पड़ गए और फिर जो है रुक गए, बाय द वे कभी ये लोग नजर पड़ गए, देन आउट ऑफ शॉर्ट, तो फिर ये लोग ताकते हैं, ताक करके, इट इज नॉट ऑफ आवर स्टैंडर्ड। ये शॉप, ये गुमती, ये हम लोगों के लायक कोई सामान ये लोग बेचने वाले की कंडीशन में नहीं है। और जो भी कुछ सामान बेचने हैं, ये इट इज रादर अनहाइजेनिक वंस, नॉट सुटेबल टू आवर पर्सनैलिटी, नॉट सुटेबल टू आवर ग्लैम। तो आउट ऑफ शॉर्ट, यहां पे देखो शॉर्ट का मीनिंग क्या है, शॉर्ट का मीनिंग है टाइप, TYP, टाइप मीन्स ये हम लोग के टाइप का नहीं है, हम लोग के स्टेटस का नहीं है। मीन्स दे डू नॉट शो देयर इंटरेस्ट, सिंपैथी तो दूर की बात है, काइंडनेस तो दूर की बात है, इंटरेस्ट भी नहीं शो करते हैं, उल्टा कमेंट मारते हैं। कैसे, एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विथ आर्टलेस पेंटिंग। अच्छा, ये लोग जो गोमती लाइक स्ट्रक्चर बनाए हैं, कॉलों पुअर लोग तो ये गोमती लाइक स्ट्रक्चर ये लोग कोशिश की है कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव, अपने हैसियत के हिसाब से अपने अट्रैक्टिव वे में बनाने की कोशिश की। कैसे, थोड़ा सा हल्का फुल्का व्हाइट वॉश कर दिए। लेकिन जिनके पास जो गरीब लोग होते हैं, तो फिर वो लोग पेंट डेंट अच्छे से नहीं कर पाते हैं, पैसा नहीं है इसीलिए। और जिनके पास पैसा है, उनका ऊपर से देखो मतलब पेंटिंग ही ऐसा हो जाता है, लगता है कि क्या बात है, पूरी रूम, पूरे बंगलो जो है टाइल से कवर्ड अप है। टाइल्स नहीं, पेंटिंग ही आजकल ऐसा बन रहा है, इतनी शाइनिंग, इतनी बेहतरीन, इतना अट्रैक्टिव। लेकिन यहाँ पे ये लोग रुकते हैं कभी, तो ये लोग बस इसका लैंडस्केप, इसका जो गुड लुक जो है, इसके आउटसाइड लुक देख करके कहते हैं कि ना 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 ना, ये सब बेकार, सब पेंट देखे हो, आर्टलेस पेंटिंग है, मार्ड विथ, डिस्टर्ब्ड विथ, मार्ड विथ, डिस्टर्ब्ड विथ, मिक्स्ड अप विथ, कैसे कैसे सब डांस मारे हैं, कैसे कैसे, एकदम जाहिल तो जाहिल ही है। मतलब ये सारी भाषा किसकी है, ये सारी भाषा शायद उस रिच पर्सन, पावरफुल पर्सन की है। आज जिनको पावरफुल बनाए हैं ना, कौन, मनी, वही मनी अर्न करने के लिए तो ये लोग सेटअप किए हैं यहाँ पे। बट आज ये लोगों की जुबान पे बड़ी वर्ड्स आने लगी, फिर मतलब कुछ भी बोल देने के लिए तैयार है, कुछ भी बोल देते हैं फिर। और फिर कमेंट भी करते हैं, कैसे, फॉल्ट भी फाइंड आउट करते हैं। अरे देखो देखो, ये जो दुकान का नेम प्लेट लिखा है, नेम प्लेट में क्या लिखा है, ऑफ शाइन दैट विथ इन टर्न रॉन्ग और इज टर्न रॉन्ग। मान लो दुकान का नाम लिख दिया है कुछ, राधेश्याम स्टोर्स, ठीक है, तो राधेश्याम जो श्याम, एश वाले को तो है राधेन हो गया, राधेन हो गया, श्याम की जगह पे दैट मींस स्टोर की जगह है इंटोर मींस एस बन गया इन बन गया एस। तो ये जो नेम प्लेट मिसेस स्पेल्ट है, तो मिसेस स्पेल्ट नेम प्लेट और जो आर्टलेस पेंटिंग देख करके ये लोग कभी यहाँ पे रुकते ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं शो करते हैं, उल्टा सीधा कमेंट करते थे करके जो है यहाँ से निकल जाते हैं। और फिर पोएट यहाँ पे ये कहा है कि दैट मींस इन लोगों की पेंटिंग डेंटिंग आर्टलेस है, इन लोगों की जो नेम प्लेट, जो दुकान का जो नामकरण हुआ है, वो भी थोड़ा सा मिसस्पेल्ड है। तो ये सारे चीज देख करके ये लोग रुकते ही नहीं है। कौन लोग, सो कॉल्ड रिच पर्सन्स। कैसे जा रही है एक जगह से दूसरी जगह, जो व्हीकल से जाती है फिर, राइट। अच्छा, ये जो गोमती में दैट मींस रोड साइड स्टैंड में ये लोग क्या क्या चीज ऑफर करके रखा है, क्या क्या चीज सेल आउट कर रहे हैं। पोएट देखो यहां से वो चीज दिया है, क्या क्या चीज ऑफर कर रहे हैं। देखो बहुत ब्यूटीफुल वर्ड से, ऑफर्ड फॉर सेल। क्या चीज ऑफर्ड फॉर सेल, थिंग्स देखो, वाइल्ड बेरीज, ना ब्लैकबेरी ना स्ट्रॉबेरी। हम कहते हैं कि जो बेर होता है ना, विलेज एरिया में जो बेर होता है, बेर का पेड़ होता है, तो वो भी अट्रैक्टिव है, और वो भी जो है जनरली विलेजर्स लोग और गांव से जो बिलोंग करते हैं, तो वो लोग बहुत पसंद, इंटरेस्ट के साथ खाते हैं। तो दैट वाइल्ड बेरीज आर केप्ट इन वुडन क्वार्ट्स। वुडन क्वार्ट्स क्या है बेटा, आपको बता दे, वुडन क्वार्ट्स मीन्स चौकोर वाली एक बॉक्स होता है। कैसा, वुडन बॉक्स। आप कभी देखे हो, कभी नहीं देखे हो, और हो सकता है देखे हो, जो एप्पल
बिजनेसमैन जो है कि जहां से सपोज की जो इस एरिया में प्रोडक्शन है एप्पल के, उस एरिया से एप्पल जो पैकिंग करके जो है सेल आउट कर देते, डिस्ट्रीब्यूट कर देते, तो फिर वो जो पैक होता है वो पतला पतला शीट बनती है, किसकी? वुड की पतला पतला शीट से जो है शीट से एक बॉक्स बनाते हैं वो लोग, कार्टून टाइप बनाते हैं, ठीक है, और फिर उसमें एप्पल्स भर के जो है मार्केट्स में सेल आउट कर देते हैं। अच्छा, कस्टमर के पास जैसे ही कस्टमर दैट मींस जो सेलर्स होता है, सेलर्स वो उसको परचेस कर लेते हैं, और वो जो चौकोर वाली जो है बॉक्स लाइक कार्टून है, वुडन कार्टून है, उस वुडन कार्टून को ये लोग यूं ही फेंक देते हैं। अब ये पुअर पीपल क्या करते हैं, उस वुडन बॉक्स को, वुडन क्रेट्स को उठा करके ले आकर के यहाँ पे क्या सामान रखते हैं, उस पे वाइल्ड बेर भर के रख देते हैं, थोड़ा सा और अट्रैक्टिव करके रख देते हैं। आ जाओ, किसके लिए? सेल करने के लिए। आ जाओ। और क्रूक्ड नेक गोल्डन स्क्वेयर्स। अच्छा, क्रूक्ड नेक गोल्डन स्क्वेयर्स एक फूड आइटम से, एक वेजिटेबल से। ये गोल्डन कोहड़ा जो है जनरली विलेज एरिया में बहुत ज्यादा पैदावार होती है, ठीक है। तो ये लेस अमाउंट देके इजीली मार्केट से जो है उठा करके ले आ सकते हैं, और उसको ले आकर के जो सिल्वर वॉट्स बोले तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का प्लेटर होता है, बड़े लंबा प्लेट जैसा जो है, या फिर एल्यूमिनियम का जो गमला टाइप का होता है, उस गमले में रखा है। और क्या रखे हैं ये लोग? और ब्यूटी रेस्ट इन द ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। 3 चीज की बात यहां पे आए हैं। क्या क्या चीज रखे हैं? एक वाइल्ड बेरी रखी है वुडन क्वार्ट्स में, और सिल्वर बोले तो एल्यूमिनियम बाउल में क्या रखे हैं लोग? कोहड़ा टाइप का गोल्डन स्क्वेयर्स, ठीक है। और है फ्लावर। अच्छा, ब्यूटी रेस्ट इन द ब्यूटीफुल माउंटेन। ये जो अपने गांव से थोड़ी सी माउंटेन एरिया में चलते हैं ये लोग, घूमते घूमते चले जाते हैं, और फिर उस एरिया में से फ्लावर तोड़ के ले आकर के सेल आउट करते हैं। सो इन दिस 2 स्टैंजा व्हाट थिंग्स वी हैव सीन। देखो, इन दिस 2 स्टैंजा वी हैव सीन कि रोड साइड कहां पे सेटअप किए हैं और किस लिए वो सेटअप किए हैं। यहाँ पे क्यों सेटअप किए वो भी दिए हैं, पैसा अर्न करने के लिए सेटअप किए वो भी दिखे हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि पॉलिश्ड कार में सब जो रिच पर्सन जाते हैं, इन लोग इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, और फिर ये लोग क्या क्या चीज सेल आउट करने के लिए रखे हैं ये चीज बताए हैं। एक सेल आउट के लिए जो रखा है दैट मींस वाइल्ड बेरी, और एक है दैट मींस गोल्डन स्क्वैश, राइट, और थर्ड है ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? नाउ कम बैक टू दैट नेक्स्ट स्टैंजा। यू हैव मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन, ये मीन बोले तो बहुत जैसे कि होता है ना कि बहुत ही चीप माइंडेड वाला पर्सन है। तुम्हारे पास मनी है, तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन अगर मनी तुम खर्च नहीं करना चाहते हो, पोइट का रिएक्शन किसके लिए है? रिच पर्सन के लिए। ओए रिच पर्सन, यू हैव मनी, यू हैव शो ऑफ, यू हैव पावर, लेकिन इस मनी को अगर आप किसी के लिए खर्च नहीं करना चाहते हो, एंड यू वांट टू बी मीन माइंडेड माइजर वन, यू वांट टू बी चिप मेंटालिटीड पर्सन्स, तो व्हाई यू कीप योर मनी एंड गो अलोंग। तो यू इस तरह पानी की तरह जो है पैसा को यूज करते हो और क्यों जाते हो बाहर? इस गाड़ी से आने की क्या मतलब होता है? बैलगाड़ी से चले गए होते, ट्रेन पकड़ लिए होते, बस से चले गए होते, आप भाई इतने हाई फाई गाड़ी में, क्वेलिस में, फॉर्च्यूनर में आप जा रहे हो तो कुछ आगे पीछे भी सोच करके जाओ ना, क्योंकि यहां पे आस पड़ोस में रहने वाले लोग भी जो है सोचते हैं, आप लोगों से एक उम्मीद रखते हैं कि आप लोग यहां पे रुकोगे तो कुछ इन लोगों का हाला भला हो जाएगा। क्या आप लोगों का स्टोन माइंडेड मेंटेलिटी है? कुछ खरीदते तो नहीं हो, और उल्टा इन लोगों की लाइफ को और पेनफुल बना देते हो, उल्टा सीधा कमेंट पास करके। द हार्ट टू द पोएट, यहां पे 2 लाइन के बाद यहां पे पोएट कह रहे हैं कि पोएट फिर कूल माइंडेड होकर कह रहे हैं कि द हार्ट, HURT, हार्ट, द हार्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट। ये जो रिच क्लास पीपल इस सीनरी को देख करके, इसकी डेंटिंग पेंटिंग को देख करके कंप्लेंट कर रहे हैं, चलिए ठीक है, ये उन लोगों की कंप्लेंट है, लेकिन मेरा कंप्लेंट ये नहीं है। मेरा कंप्लेंट कुछ दूसरा है। वो क्या है? मेरा कंप्लेंट है सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज अनसेड। मेरा कंप्लेंट ये है कि दैट मींस इन लोगों की ट्रबल, इन लोगों की स्ट्रेस, इन लोगों की सॉरो, इन लोगों की सैडनेस में कोई किंतु नहीं है। इतनी गहरी प्रॉब्लम है, इतनी सॉरोफुल कंडीशन है, और ये नेचुरल इन लोगों की वो है, ये कोई शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, दिखावा नहीं है, बल्कि इन लोगों की प्रॉब्लम जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है। लेकिन क्या करते हैं ये सारे लोग? इतने इनोसेंट है ये सारे लोग, इतने सिंपल हार्टेड है ये सारे लोग, क्या करते हैं? किसी के सामने ये प्रॉब्लम को उजागर नहीं करते हैं, बोलते भी नहीं है किसी के आगे जो है, किसी डीएम के आगे, ना किसी समाज के जो है क्या नाम है
गांव के जो प्रधान हैं, इनके आगे भी नहीं कहते हैं। ये अपना दुख दर्द किसी के सामने जाहिर ही नहीं करना चाहते हैं। Here far from the city we make our roadside stand। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल वर्ड पोएट ने यूज किया है। यहाँ पे अभी तो पोएट अपना बात बता रहे थे कि डेफिनेशन ऑफ पुअर लोग हैं, ठीक है। पोएट कह रहा है कि वी, पोएट खुद को भी जो है, पोएट यहाँ पे इन लोगों के साथ क्या कर लिए, देखो कितनी काइंडनेस है, कितनी ह्यूमैनिटेरियन है। पोएट इज टेलिंग दैट वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी। हम लोग इस चीज को बनाए हैं किस लिए, टू आस्क फॉर, टू अर्न सम सिटी मनी, to city money to feel in hand, to try to make their life expand। वो पैसा जब हाथ में आ जाएगा तो फिर उन लोगों की लाइफ क्या होगा, थोड़ा सा और स्टैंडर्ड बनाएंगे, बेटर बनाएंगे। तो इसीलिए ये लोग क्या किए हैं, ये सेटअप किए हैं। पोएट और एक बात कहें कि आखिर पुअर पीपल के मन में ये बात आई कहां से। कभी ये लोग किसी जगह पे मूवी देखे होंगे और उस मूवी में ऐसा कुछ क्लिप था, राइट, जिस क्लिप में देखा होगा कि दैट मींस लाइफ को स्टैंडर्ड बनाया जा सकता है। कैसे, बाय व्हाट, बाय दिस प्रोसेस, कि थोड़ा सा सेटअप करो और उस सेटअप से क्या हो जाएगा, फिर अपना कुछ हला भला हो जाएगा। लास्ट लाइन में पोएट इज टेलिंग द सैडनेस ऑफ दैट रूड बिहेवियर ऑफ पार्टी। कैसे, दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। मीन्स जो आज की डेट में पार्टी, पावरफुल पार्टी है, डेट में जो पावरफुल पार्टी है, कभी ये लोग हम लोगों को प्रॉमिस करके गए थे कि दैट मींस ये लोग कुछ हम लोगों का भला करेंगे, लेकिन जब पार्टी में आ गए हैं, पावर में आ गए हैं ये लोग, तब से दे आर नाउ कीपिंग फ्रॉम अस। मीन्स दे आर आउट। 9-2-11 हो गए पावर में, कुर्सी इन लोगों को मिल गया ना। कुर्सी में आने से पहले पॉलिटिशियन ऐसे ही घूमते रहते हैं लोगों का वोट पाने के लिए कि हम लोग आप लोगों का ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो भला कर देंगे। लेकिन क्या हो गया, जैसे ये लोग कुर्सी मिल जाती है तो ये सारे लोगों को ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन कोई कस्टमर आए तब तो, रिच पर्सन थोड़ा सा हमदर्द बन के आए तब तो, हाँ आ तो रहे हैं, लेकिन कैसे आ रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टैंजा में अब देखो पोएट कह रहा है कि अरे यार, हमने क्या सोचा था ये रिच पर्सन के बारे में, और ये रिच पर्सन कितना लालची इंसान निकल गए। बहुत ब्यूटीफुल वे में यहाँ पे इन दिस स्टैंजा में बताए हैं। तो जैसे ये पुअर पीपल लोग अभी रोड साइड के स्टैंड पे, जमीन तो अपना है, ठीक है, जैसे ये लोग रोड साइड के स्टैंड पे क्या किए हैं, ये लोग गुमती स्टार्ट किए हैं, रोड साइड स्टैंड करके, क्लीन करके, एकदम धीरे धीरे ओपन अप किए हैं। तब यहाँ पे रिच पर्सन का धीरे धीरे ड्रीम, ख्वाब ये लोग देखने लगे। कैसे ये लोग ड्रीम अब ख्वाब देख रहे हैं कि इट इज इन द न्यूज, अब खबर में आ रही है कि दैट मींस दैट ऑल दीज ब्यूटीफुल किन आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेज। मींस अब खबर के न्यूज, दैट मींस न्यूज में ये आ रही है कि ये सारे जगह को अब इन लोगों की रिश्तेदार बन के, जो रिच क्लास पर्सन लोग हैं, जो प्लानर से, बिल्डर से, ये लोग सब इन लोगों के हमदर्द बन के, इन लोगों का रिश्तेदार बन के आके इन लोगों की जमीन को खरीद लेंगे। और इन लोगों की जमीन को खरीद करके जो पैसा देंगे कुछ, उस पैसे से इन लोगों को भेज दिया जाएगा गांव की ओर। गांव की ओर जाएंगे, इसी पैसे से ये लोग क्या करेंगे, खाएंगे पिएंगे, दिन भर सोएंगे, रात में मस्ती करेंगे। ये सलाह देके जो है ये खबर में आ रहे हैं। और उस जगह पे क्या होगा, उस जगह पे ये रिच पर्सन लोग क्या खोलेंगे, नेक्स्ट टू द थिएटर, उस जगह पे, उस रोड साइड स्टैंड की जगह पे अब ये लोग थिएटर ओपन करेंगे, मल्टी कॉम्प्लेक्स स्टोर हाउस ओपन करेंगे। हो सकता है कि उस जगह पे कुछ फैक्ट्री भी ओपन कर दे, हो सकता है कि कुछ कंपनी भी डाल दे, ठीक है। वाइल वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर, और गांव में जाएंगे और उस पुअर पीपल के लिए फिर दोबारा उन लोगों के लिए सोचने की जरूरत ही नहीं होगी। The greedy good doers and beneficent beast of prey swarm over their lives enforcing benefits। ये सारे रिच पर्सन अपने टीम मेंबर्स लेके आएंगे, सारे एम्प्लॉयज को ले आकर के काउंटर खोल देंगे, और काउंटर खोलने के बाद सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट अर्न होगा, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट अर्न होगी, और फिर जो है क्या होगा, इन लोगों की ड्रीम पूरा हो जाएगा। ये ऑलरेडी इन लोगों के दिमाग में है कि ये वाला प्लॉट हमें मिल जाएगा, ये वाला एरिया हमें मिल जाएगा, तो यहां पे ये प्रोजेक्ट बनाएंगे और इस प्रोजेक्ट से हमें इतना ट्रांजैक्शन, इतना जो है टर्नओवर हो जाएगा, ईयरली टर्नओवर हो जाएगा, और फिर हम सिटी का जो है कि नंबर 1 पर्सन बन जाएंगे। गुड डूअर्स
बन के ये लोग आ रहे हैं ना, बट एक्चुअली दे आर लालची। ये लोग बेनिफिशिएंट पर्सन, मंगल बन के आ रहे हैं ना, मार्सीफुल बन के, काइंड हार्टेड बन के आ रहे हैं ना, बट एक्चुअली दे आर द बीस्ट ऑफ प्रे, मीन्स जंगली जानवर है। वो जानवर जो खतरनाक जानवर है, जो किसी को नहीं छोड़ते हैं। पैसा कितना दिन रहेगा? मुश्किल से 1 साल 2 साल, फिर उसके बाद वही लोग कटोरा लेके फिर आपके दरवाजे पे आके बैठे रहेंगे, भीख मांगेंगे, फिर आप ऐसे ही भगाते रहोगे। क्या इंसान है आप, क्या रिच पर्सन है। रिच पर्सन है तो फिर थोड़ा सा हमदर्दी दिखाओ, थोड़ा सा उसका भी जो है उसका भी लिफ्ट करा दो, हेल्प करके, कोऑपरेट करके उसको भी बढ़ा दो आप। पोइट यहाँ पे इनडायरेक्टली ये सारे एक्टिविटी को हाईलाइट करके ये दिखाए हैं रीडर्स के सामने, ये सारे रिच पर्सन्स की मेंटालिटी को अब्यूज कर रखा है। कैसे? 5 आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? एनफोर्सिंग बेनिफिट्स दैट आर कैलकुलेटेड टू शुड देम आउट ऑफ देयर विट्स। आउट ऑफ देयर विट्स, विट्स बोले तो यहाँ पे विट्स बोले तो इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, इन लोगों की लॉजिकल थॉट, लॉजिकल ड्रीम को शुद्ध करेंगे। शुद्ध बोले तो कंसोल, शुद्ध मीन्स कंसोल करना, कंफर्ट करना। मीन्स रिच पर्सन का भी एक टेंशन बना रहता है, रिच पर्सन के भी ड्रीम देखते देखते ये लोग परेशान रहते हैं, और अक्सर जानते हो इसी में हार्ट अटैक होकर ये लोग भी एक्सपायर कर जाते हैं। तो इन लोगों का कौन सा स्ट्रेस है? इन पुअर पर्सन्स को कैसे पैम्परिंग किया जाएगा? टीचिंग देके, शिक्षा देके, समझा बुझा के। कैसा? एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप। इन लोगों को बताया जाएगा कैसे सोया जाता है, दिन भर सोया जाता है कैसे। देखो पहले जो राजा लोग हुआ करते थे ना, तो राजा लोग उतना ज्यादा जो है एक्टिविटी में नहीं, राजा के सारे वर्कर्स लोग काम किया करते थे। राजा लोग रात भर जो है मस्ती किया करते थे, अय्यासी किया करते थे, क्योंकि इनके पास पैसा हुआ करता था। ठीक है, तो राजा लोग जैसे अय्यासी में टाइम बिताया करते थे, रात भर जाग के मस्ती किया करते थे। अरे बाबू तुम लोग भी क्या हो, तुम लोग भी तब राजा की तरह, तुम लोग के पास इतना जो पैसा आ गया है। हकीकत में अगर 10 लाख रुपया दे दिया, 1000 स्क्वायर फीट जमीन के लिए अगर 10 लाख रुपया अगर दे दिया, तो 10 लाख रुपया गांव के लोगों में जो है 10 लाख रुपया बहुत कुछ होता है। तो फिर यही चीज इन लोगों को बताया जाएगा, बहला फुसला करके कहा जाएगा, अब तुम लोग उस गांव के शेर हो, राजा हो। अब राजा लोग इतना पैसा लेके अय्यासी करो, खाटने की जरूरत नहीं है, यानी कि जो लेबर देने की जरूरत नहीं है, बस मस्ती में रहो और दिन भर सोते रहो, फिर रात में जो है इस तरह जागते रहो। टेंशन लेने का नहीं है। गांव में चले जाओ, कोई कंपटीशन नहीं है। गांव में कंपटीशन हकीकत में नहीं है। वहां पे बच्चों को पढ़ाना लिखाना या फिर आगे भेजना, ये सारे कोई ड्रीम है ही नहीं। आफ्टर लिसनिंग ऑल दिस काइंड ऑफ ऑड एक्टिविटीज, पोएट इन दिस स्टैंजा टेल्स क्या है? समटाइम्स आई फील माई सेल्फ, कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि आई कैन हार्डली बियर बोले तो टॉलरेट। ठीक है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये रिच पर्सन की जो इतनी इनह्यूमन बिहेवियर है, हमें कभी कभी बर्दाश्त नहीं होता है। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। तो पोएट को भी ऐसा ही फील होता है कि ये लोग रिच पर्सन से, ये पुअर पर्सन के साथ ऐसी बदतमीजी से पेश आ रहे हैं कि होना नहीं चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि पोएट फिर दोबारा कह रहे हैं, द सैडनेस दैट लार्क्स बोले तो हिडन। ठीक है, लार्क्स बोले तो हिडन, द सैडनेस दैट लार्क्स, जो दुख इन लोगों के छुपी हुई है, वो कहाँ पर है? नियर द ओपन विंडो दियर। इन लोगों की दुख छुपी हुई है कहाँ पर? कहाँ छुपा हुआ है? देखो कि ओपन विंडो मीन्स गरीब लोग, ऐसा गरीब है कि अपनी खिड़की पे ये लोग जो है विंडो नहीं दे पाए हैं, बट उस स्ट्रक्चर में ये लोग या तो फिर पुराना कपड़ा डाल के रखे हैं या फिर प्लास्टिक डाल के रखा है। तो इसको पोएट ने कहा है कि ओपन विंडो, जैसे खुली छत है, छत नहीं है लेकिन खुली छत है। क्या है? कमरा बनी हुई है लेकिन इसमें छत नहीं है। वो क्या है? तिरपॉलिन या फिर प्लास्टिक डाल के वहां पे रह रहे हैं, या फिर स्ट्रॉ का शेड बना करके रह रहे हैं। तो पोएट इज टेलिंग, अब इतना काफी है इन लोगों को समझने के लिए कि कितना गरीब है। दैट वेट्स, और इसी तरह ये लोग वेट करते हैं ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। कैसे ये लोग प्रे करते हैं? ऐसा लगता है कि प्रे करने के लिए कोई पोस्टर में बैठने की जरूरत नहीं है। इन लोगों की माइंड हमेशा, ओह गॉड, अब आज तो कुछ हला भला हो जाए, आज तो कुछ लिफ्ट हो जाए, कोई 2-4 कस्टमर आ जाए, 2-4 लोग आ जाए, थोड़ा सा हमदर्द, कोई मसीहा बन के तू भेज देना, तू फरिश्ता बन के भेज देना। स्टॉपिंग कार का जो है, जो आवाज आती है, स्क्रीचिंग साउंड जो आती है ना, तो उस वक्त गॉड से, ओ गॉड अब तो शायद कोई कस्टमर आ रहे हैं,
थोड़ा सा सामान लेके जाए, थोड़ा सा पैसा जरूरत है। आते क्या करते हैं लोग, जस्ट वन, कुछ लोग आते हैं, एडमिशन एक लोग आते हैं और फिर पूछते हैं, इंक्वायर व्हाट द फार्मर्स, ए चचा इसका ये जो सब घोड़ा मोड़ा रखे हैं इसका प्राइस क्या है, ऐसे करके ताकते हैं, ऐसे करके ताकते हैं, अरे यार कितना गंदा संदा लग रहा है, कितना कमजोर है, लग रहा है कि उठा के ऐसे ही लेके आ गए, तो इसका रेट क्या है, तो इंक्वायर फार्मर्स प्राइस, कितना प्राइस है, इसका रेट क्या है। एंड वन डिड स्टॉप, और कुछ लोग तो जैसे कि ट्रक वाले होते हैं वो लोग तो रुक गए हैं, वहां पे रुके हैं लेकिन गाड़ी को यूं घुमाने के लिए, टू टेक एंड टू प्लाउ अप ग्रासेस, यूजिंग यार्ड, उस अंगन को यूज करने के लिए, किस लिए, टू बैक एंड टर्न अराउंड, गाड़ी घुमाने के लिए यूज करते हैं। अनदर, कुछ लोग और भी कुछ लोग आते हैं और फिर पूछते हैं कि ये रास्ता किस तरफ जा रही है, टू वे द वेयर इट वाज बाउंड, ये रास्ता किस तरफ, इधर कौन सा गांव है, कौन सा शहर है, इस तरफ। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, और कुछ लोग वहां पे रुकते हैं, रुक करके जो है जो सामान नहीं है उसके लिए पूछते हैं, जैसे कि गैलन ऑफ गैस रिफर्स टू पेट्रोल डीजल, हाँ क्या आप लोगों के पास कुछ पेट्रोल डीजल है, फ्यूल है। पोएट को ये एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, और कुछ लोग वहां पे रुकते हैं, रुक करके जो है जो सामान नहीं है उसके लिए पूछते हैं, जैसे कि गैलन ऑफ गैस रिफर्स टू पेट्रोल डीजल, हाँ क्या आप लोगों के पास कुछ पेट्रोल डीजल है, फ्यूल है। पोएट को ये सारे अनवांटेड सवाल पूछना देख करके पोएट को बहुत गुस्सा आया और फिर कह रहा है कि डिडंट इट सी, क्या आप लोगों को दिखता नहीं है इन लोगों के पास क्या है, क्या सेल कर रहा है, क्या नहीं सेल कर रहा है, अनवांटेड अनयूजुअल आप सवाल पूछे जाते हो। अब यहां पे पोएट अपना स्टेटमेंट दे रहा है, कंक्लूजन में पोएट अपना स्टेटमेंट दिया है, क्या है, नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन इज नेवर सीन, मतलब किसी कंट्री का डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट उस कंट्री के मनी से नहीं होता है। द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट बोले तो इंसानियत, ह्यूमैनिटी, जब तक ना रेशियो के हिसाब से, उस मनी के हिसाब से लोगों की स्टैंडर्ड थिंकिंग भी डेवलप होनी चाहिए, लोगों की ह्यूमन एक्टिविटी, सोशल वेलफेयर लाइक एक्टिविटी भी होनी चाहिए। बट अगर किसी कंट्री में नहीं दिखा तो उस कंट्री को डेवलपिंग कंट्री नहीं कहा जाता है। व्हाट आई मीन टू से, देखो दो चीज, एक चीज ध्यान दो कि दो क्वालिटी, एक ग्रीडनेस और एक ह्यूमैनिटी, इंसान की दो क्वालिटी एक साथ कभी डेवलप नहीं होता है। ग्रीडनेस बढ़ाओगे तो उन्नति, सो कॉल्ड उन्नति होगी, ठीक है, लेकिन अगर ह्यूमैनिटी बढ़ाओगे तो आपकी उन्नति नहीं होगी, लोगों की उन्नति होगी। तो दैट मींस थोड़ा सा 40% डेवलपमेंट आप भी ले लो और 60% आपका जो है वो है डिस्ट्रीब्यूट करके आप 10 लोगों को और डेवलप करा दो 60% से, ठीक है। तो क्या होगा, तो दैट मींस एक वन एजुकेटेड पर्सन और जो 10,000 लोगों को एजुकेट कर रहा है ना, तो वो क्या है, दैट इज अ गुड साइन ऑफ डेवलपिंग कंट्री। लेकिन ये पैसा, किसी के हाथ में पैसा आ जाएगा तो फिर वो बंदा क्या नहीं करते, सर्कुलेट नहीं करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, वो फिर बिजनेस, दूसरों को बिजनेस सिखाते नहीं है, वो खुद अपना जो है बढ़ाते जाते हैं। तो पोएट कह रहा है कि दैट मींस किसी के हाथ में पैसा आ जाने का मतलब वो कंट्री डेवलपिंग कंट्री नहीं है, बट क्या है कि साइड बाय साइड उनका जो है दैट मींस आत्मा का भी जो है, दैट मींस आत्मा बोले तो यहाँ पे उनकी काइंडनेस, ह्यूमैनिटी, हार्ट का भी, स्पिरिट का भी क्या होना चाहिए, ब्रॉड हार्टेड होना चाहिए, फिर काइंड हार्टेड होना चाहिए, दूसरों को कोऑपरेट करके, दूसरों को मोटिवेट करके, दूसरों को लिफ्ट करना चाहिए, फिर इंकरेज करके उसको, उसकी लाइफ को मॉडिफाई कराना चाहिए, फिर तब तो होगा। नहीं तो फिर किसी रिच पर्सन के पास पैसा है और उस पर्सन की अंगलो बंगलो के आसपास में 10 गरीब हमेशा अगर भीख मांगता नजर आ जाएगा तो उस पर्सन को आप ये नहीं कह सकते हो कि ये अमीर इंसान है, नहीं। लेकिन वो अमीर इंसान से और 10 लोग अगर मोटिवेटेड होकर लाइफ को सेटल कर ले या फिर आसपास लोग जो है क्या नाम है वेल स्टैंडर्ड लाइफ जीता है, तो फिर आप कह सकते हो कि नहीं ये एरिया स्टैंडर्ड एरिया ऑफ लिविंग है। तो पोएट यही बात कहा है। और सो मच द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, एक लोगों के पास अगर मनी या फिर पावर सेंट्रलाइज्ड हो जाता है, फिर दूसरे लोगों के पास अगर जीरो होगा तो फिर हमेशा उस कंट्री से हमेशा क्या आती है, कंप्लेन आती है। हाँ, आई कांट हेल्प वेइंग द ग्रेट रिलीफ। और कभी कभी इस आज की डेट में पोएट कह रहे हैं कि आज की डेट में ये सारे रिच पर्संस की एक्टिविटी देख करके, हरकतें देख करके मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, बर्दाश्त नहीं कर पाते हम। मुझे लगता है कि सबसे बेहतर रिलीफ मेरे लिए भी रिलीफ होगा, इन पुअर पीपल के लिए भी रिलीफ होगा कि टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। एक नाइफ उठाया जाए और सब लोगों को गला ऐसे ही एक स्ट्रोक में सबको काट दिया जाए, ना ये रहेंगे ना
चिल्लाहट की आवाज सुनाई देगी, दर्द की आवाज सुनाई देगी। फिर ना ये रहेंगे ना इन लोगों का दर्द रहेगा, खत्म, ना मुझे परेशानी होगी फिर। तो टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक एंड देन खत्म। एंड नाउ पोएट अगेन अनदर लाइन में कह रहा है कि ना 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 ना, ये आइडिया ठीक नहीं है। एंड देन नेक्स्ट डे, और फिर जब जो है एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, फिर जो है एक हफ्ता बाद जब जो है नेक्स्ट डे आई केम बैक इनटू द सेन बोले तो यहाँ पे नॉर्मल माइंड, हेल्दी माइंड, पीसफुल माइंड में जब हम आए तो फिर आई वंडर, मैं ये सोच रहा था, अरे यार मैं क्या सोच रहा था, क्या सलाह दे रहा था इन लोगों के लिए, इन लोगों की भला के लिए, मैं क्या चीज, नहीं ऐसा नहीं होता है। किसी को खत्म करके किसी का दुख दर्द नहीं मिटाया जाता है ना। जो मैंने सजेशन दे रहा था, जो मैं गुस्सा करके जो बता रहा था, ऐसे करके नहीं। लास्टली पोएट टेल्स, देखो किसी कंट्री का डेवलपमेंट सिर्फ पैसे से नहीं होता है, पैसा इकट्ठा करने से नहीं होता है, बल्कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करने से ही होता है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा? आप लोगों को कंट्री, दैट मींस लोगों को सपोज कि आप 10 और 10 जो है वो बढ़ाओ, क्या बढ़ाओ, कंपनी बढ़ाओ। जब कंपनी आप बढ़ाओगे, बाय द वे आप कंपनी बढ़ाओगे, तो फिर क्या होगा, उस जगह पे सारे एजुकेटेड पर्सन आएंगे, वर्क करेंगे तो उन लोगों का भी लिवलीहुड धीरे धीरे स्टैंडर्ड होगा। आपकी कंपनी से और 10 लोग अगर वो लोग मोटिवेटेड हो जाए तो फिर और लोग बढ़ाएंगे फिर। तो ऐसा स्पिरिट होना चाहिए। लेकिन अगर आपके हाथ में पावर आ गया तो फिर आप माइजर बन के, सेल्फिश बन के अगर आप वर्कआउट करोगे तो फिर दिस इज नॉट फेयर। अदरवाइज ऐसा होगा कि कंट्री में कुछ जगह पे रोशनी होगी और कुछ जगह से बेटा अंधेरा रहेगा, तो उसको आप रोशनदार कंट्री नहीं कह सकते हो, आप लाइटेड कंट्री नहीं कह सकते हो। सो इन दिस पोएम एट लास्ट पोएट इज टेलिंग दैट द बेटर कंट्री के लिए बेटरमेंट यही होता है कि दैट मींस देयर शुड बी ऑल राउंड डेवलपमेंट फॉर ऑल द पीपल्स। थैंक यू ऑल अबाउट दिस। नाउ इन दिस पोएम में पोएट ने बहुत पोएटिक यूज किया है, पोएटिक डिवाइसेस यूज किया है, जैसे एलिटरेशंस, जैसे ऑक्सीमोरन, राइट। ऑक्सीमोरन का तो वो पार्ट है ग्रीडी गुड डूअर्स, तो ग्रीडी भी है, गुड डूअर्स भी है। बेनिफिशिएंट बीस्ट, बेनिफिशिएंट बोले तो ब्लिसफुल और बीस्ट बोले तो जानवर, तो जस्ट टू ऑपोजिट वर्ड सेट टुगेदर। ठीक है, आ जाओ यहां पे। इन दिस पोएम में पोएट जो चीज हाईलाइट की है वो क्या है, द इनह्यूमन क्वालिटी ऑफ रिच पर्सन्स। इनह्यूमन क्वालिटी और एटीट्यूड की वजह से पुअर पर्सन की जो है लाइफ क्या हो गया, डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। यानी कि रिच और पावरफुल पर्सन अगर गरीब लोगों को थोड़ा सा लिफ्ट दे दे, थोड़ा सा मोटिवेट कर दे, तो इन लोगों की लाइफ स्टैंडर्ड हो जाएगी। और अगर वो लोग कनिंग वे में इन लोगों को मैनिपुलेट करके इन लोगों की लाइफ को साइज कर दे, तो फिर क्या होगा, एक साइड में हमेशा कंप्लेन और भीख मांगता जो है जिएगा, और एक तरफ जो है कुछ लोग फ्लावर बन के, ग्लैमरस बन के जो है जिएंगे। तो पोएट सॉरोफुली सजेस्ट अस, टीचेस अस कि इसको कंट्री का प्रोग्रेस नहीं कहा जाता है। दिस वे वी कांट मेक अ कंट्री डेवलपिंग कंट्री, नो, रादर देयर शुड बी ऑल राउंड डेवलपमेंट। एवरीबॉडीज कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड। अगर एजुकेटेड हैं तो फिर दूसरों को एजुकेशन बढ़ानी है। अगर पावरफुल पर्सन है तो दैट मींस अदर पर्सन्स, नीडी पर्सन्स को आप मोटिवेट करके उसको भी लाइफ, दैट मींस उसको भी लिफ्ट दे करके आप क्या करोगे, उसको भी चलना सिखाओगे आप। तो यानी कि दैट मींस आज ये पोएम 12th स्टैंडर्ड में क्यों है, सोचने की बात है कि कल आप जो, आपके हाथ में जो चेयर या कुर्सियां आने वाली हैं, आपके हाथ में जो पावर एंड पैसा आने वाला है, तो आप व्हाट विल बी योर राइट एटीट्यूड टू यूटिलाइज दैट मनी एज वेल एज पावर। दिस इज ऑल अबाउट द, this is all about the intention of Robert Frost. Thank you. God bless you.